जिन्होंने टेप बॉल की क्रिकेट नहीं कराई वो पीएसएल करा रहे हैं, जिनको प्रिस्क्रिप्शन लिखना नहीं सही आती। और लाते जाओ ऐसे लोग, और लोग लाते जाओ, और बदनामियां कराते जाओ, और बेइज्जती कराते जाओ अपने, और भी जलील होते रहो। काम का बंदा नहीं लाओगे तो काम नहीं होगा। रिमेंबर दिस। खराब है तो हमदार नहीं जाता। अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में अल्लाह ने जो चीज दी है उसको हमने कोशिश की कि उसको पूरा किया जाए। वो हार्ड वर्क है, अवेयरनेस है, जितनी भी चीजें वो करने की हम उसको पूरा करेंगे। बाकी अल्लाह पता विन में देता है या लन में देता है, वो कोई चुनिया होगी। हमने उसे सीखना है या जो जीत है, तो उसको मुझे कोई परवाह नहीं चीज का। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वही काम मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। शर्म आती है आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कौन सा अपना घर का ट्राउजर पहन के आप चले गए थे? हमारे मोहल्ले में लुंडपुर का टूर्नामेंट हो रहा है, लुंडपुर टूर्नामेंट या कछूपुरा टूर्नामेंट या कच्चे इलाके का वो टूर्नामेंट हो रहा होना, ठीक है। हम उसमें भी इस तरह का कप्तानों का फोटोशूट नहीं करते। यार इतना घटिया स्टैंडर्ड तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग का भी नहीं है, वो नेपाल में भी लीग होती है, वो भी बड़े प्रोफेशनल है। हर बार हमारा लीग होना रहता है, हर बार हम सेकंड पे स्टार्ट होते हैं, और एक वजह तो ये हो सकती है कि पाकिस्तान टीम की खराब ताकत है, लेकिन सारा पीएसएल का इसका जो मोमेंटम नहीं बन पा रहा उसकी पाकिस्तान टीम जिम्मेदार नहीं है, उसके जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदार भी हैं, क्योंकि 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, लेकिन हम वही गलतियां करते आ रहे हैं। तस्वीरें पूरी दुनिया में जानी है, कोई शर्म कर लो, कोई लिहाज कर लो। आगे हमारे कंट्री के हालात ज्यादा ठीक नहीं है, दुनिया हमें कोई अच्छी नजर से नहीं देखती, और उसमें भी आप लोग रोज मौका देते हैं कि आओ हम पे हंस लो, क्योंकि हमारा प्रोफेशनलिज्म से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन वी होप कि ये जो काले बादल है ये छट है और पीएसएल भरपूर तरीके से कामयाब और हो जाएगा। इट टेक्स अ व्हाइल टू बिल्ड अप। मतलब कभी शुरू में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, अभी शायद हमें उतना नहीं नजर आ रही, बट हमें ये यकीन है कि सारे इन्वेस्ट हो ही जाते हैं। डूब के मर जाने का मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को स्टेज पे बैठने दिया। वो मैंने पूछना है मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन से, जिन्होंने शोर मचाया हुआ है कि पीएसएल का स्टैंडर्ड ये वो, हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। आपका अपना कप्तान तो प्रॉपर शर्ट नहीं पहन के आ सकता। लास्ट ईयर भी रिजवान ने यही किया था, मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट ने क्या किया, और अली तरीन जो कि प्रोफेशनलिज्म के ऊपर इतनी बातें करते हैं, वो ये चीज नहीं देखते। क्या वो ये बोलते नहीं है रिजवान को कि भाई सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा तो सीरियस हो जाओ? तो ये असल मसला ये है कि आपने इस पीएसएल समझा ही नहीं है, आपने इसको अपनी एक बिजनेस प्रॉपर्टी समझ रखा है कि जहां से गेम करना है और चुपचाप निकल जाना है। तो ये फर्क है आईपीएल में और पीएसएल में। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी आपने नहीं देखी होगी, मैंने देखी है यार। म्यूजिक, लाइट्स, होस्ट क्या बात कर रहा है, एवरीथिंग वाज सिंक। ऐसे लग रहा था जैसे कि रिकॉर्डेड चीज है। आईपीएल का शूट आपके सामने है ना, कोई एक बंदा भी पैक करने कितना बड़ा कप्तान है, वो तो रिलैक्स होकर आ सकता था, उसको क्या लगे, लेकिन वो वेल ड्रेस होकर आया हुआ है। ये चीज मैटर करती है। आप चाहे जितने मर्जी भरे हो, जो आपको उस जो कहते हैं ना म्यार में रहना पड़ता है। रिजवान को लगता है वो पाकिस्तानी टीम का कप्तान है, कुछ भी कर लेगा, वो फैशन बन जाएगा। ऐसे नहीं होता। तो भाई उसको कहो ना कि यार जा भाई पहन के आ। ये किसी टीम होटल में ही हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि उसके कपड़े घर रह गए हो या सिलके ना आए हो, जैसे न्यूजीलैंड में 2-3 प्लेयर्स के कपड़े सिलके नहीं पहुंचे थे टाइम से। तो ये चल क्या रहा है? ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग का। आप एक साइड पे देखो आईपीएल का चल रहा है, एचडी नजर आ रहा है, कौन क्या खड़ा हुआ है, कहीं खड़ा हुआ है, सब प्लेयर्स ने किट वेयर की हुई है और प्रॉपर पता चल रहा है। एफएमवीएफ वाले देखो, इधर से आपकी प्रोफेशनलिज्म की माता देखो देती है, इधर से आप बता देते हो कि हम तो सीरियस लेते नहीं चीजों को। इंडियन प्रीमियर लीग में जिस ग्राउंड पर मैच होता है उस क्रिकेट एसोसिएशन को हर मैच के 50 लाख रुपए इंडियन क्रिकेट बोर्ड देता है। तो आप अंदाजा कीजिए कि वहां पर आपको ग्राउंड भरे हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर जो एक एटमॉस्फेयर है उसकी बुनियादी वजह लोकल इंतजामिया की जो है उसमें दिलचस्पी है। यार ये क्या आप कर रहे हैं? पिछले साल भी जब मैंने इसके ऊपर आवाज उठाई थी, सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी, तब किसी ने नहीं पहना हुआ था, सबके सब ऐसे ही आगे से आप देख सकते पीएसएल का कप्तान शूट। लेकिन उसके बाद गुड चीज ये है कि काफी सबने इस चीज से सीखा। आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, शाहीन को देखें, बाबर को देखें, कोयटा के कप्तान को देखें, हसन अली को देखें, कराची किंग्स के, सबके सब कितना वेल ड्रेस होकर आए। शदाब को देखें, एक बीच में सिर्फ रिजवान ऐसा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। डांसर को देखो, और यस इज 2 2 इज 1 दैट्स आर इजी, ये अगर एज में वो वाला वो देखो, वो टोटल घर वाले कपड़े पहन के आया हुआ है। मतलब स्कूल में बच्चा होता था, बाकी सब स्कूल वाले कपड़े पहनते थे, वो रोज घर वाले कपड़े पहनता था। ये वो बच्चा है रिजू डांसर, ये टोटल घर वाले कपड़े पहन के आया हुआ है, घर वाले कपड़े हैं। नेशनल स्टेडियम की हालत आप जाके देखें, कराची किंग्स कहती है हमारा होम ग्राउंड है, क्या उन्होंने यहाँ पे कोई अपने नाम से कोई हॉस्पिटलिटी बॉक्स बना के या कोई अपना सेक्शन बना के रखा है? या आप देखें अभी पीएसएल शुरू होगी, मुझे पीएसएल में सिर्फ एक टीम नजर आती है, पेशावर जल्दी, जो अपने मैच खेला जाएगा। लेकिन पीएसएल से पहले एक बात बड़ी जो डिस्कस हो रही है, और वो है पीएसएल वर्सेस आईपीएल। क्योंकि इससे पहले हमेशा ये होता था कि पीएसएल जो होती थी ना, वो जो है वो आईपीएल से पहले हो जाया करती थी। और इस बार ऐसा हुआ कि भाई साहब जिस टाइम में पीएसएल होती थी उस टाइम में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी करवा दी, और पीएसएल को फिर जो है वो मजबूरन आईपीएल की विंडो में करवाना पड़ा। अब एक साइड आईपीएल के मैचेस हो रहे होंगे और एक साइड पीएसएल के मैचेस हो रहे होंगे, और जिसकी वजह से कई लोगों को ये लग रहा है भाई कि पीएसएल इस बार फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि लोग जो है ज्यादा आईपीएल को देखेंगे और पीएसएल को ज्यादा लोग जो इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है आपके जावेद की। इसका मतलब है कि टीम में भी कुछ मसाइल शुरू हो गए हैं। कभी उनके कप्तानों से मसले थे, अब उनके कोच से भी मसले शुरू हो गए। क्यों ना हो मसले, उनको टीम से ड्रॉप जो करना शुरू कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़ी स्पीयर हेड फास्ट बॉलर मिस्टर शाहीन को ड्रॉप कर दिया। गुनाह का काम है दोस्तों, ये तो गुनाह का काम है, स्पेशली जो इस खानदान के अब वो दामाद है, अब तो गुनाह कबीरा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे ऑलराउंडर बनने का कोई भी इरादा नहीं। वही काम मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। आप देखिए कितना नॉन सीरियस एटीट्यूड है कि जहां पे पूरे के पूरे पीएसएल के सारे कप्तान एक प्रॉपर वेल ड्रेस होकर आए हुए हैं अपनी लीग के लिए, अपनी लीग की इमेज के लिए। वहां पे रिजवान जो है कोई पार्टी करने जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना किसी से मिलने जा रहे हैं, शूज पहने हुए, पैंट पहनी हुई है और टी शर्ट पहनकर आ गए हैं। यार ये क्या आप कर रहे हैं? पिछले साल भी जब मैंने इसके ऊपर आवाज उठाई थी, सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी, तब किसी ने नहीं पहना हुआ था, सबके सब ऐसे ही आगे से आप देख सकते पीएसएल का कप्तान शूट। लेकिन उसके बाद गुड चीज ये है कि लेकिन ये जो मुनाफिकत है ना,
ये शायद सबसे टॉप पे है। जितनी भी बीमारियां हैं हमारे मुआशरे में, उसमें अगर सर फहरिस्त है ना ये चीज जो मैंने लिख के लगाई हुई है, हिपोक्रेसी, मुनाफकत। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में अक्सर, और अभी जो कहानी क्या है, कहानी ये है कि सलमान बार साहब को अभी पीएसएल ने अनाउंस किया कि वो उर्दू कमेंट्री करेंगे पीएसएल में। चलो इंग्लिश कमेंट्री भी होगी, उर्दू कमेंट्री भी, पैनल वाला अच्छा, इन्होंने इंग्लिश वाला भी अच्छा इकट्ठा कर लिया, वो भी आपको बताएंगे आगे जाके। तो अब उन्होंने अनाउंस किया कि जी सलमान बार जी कमेंट्री करेंगे, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। आप एक जीतो पाकिस्तान पे ट्रॉफी अनवील करें, मतलब नेक्स्ट क्या होगा? आप पीएसएल चैंपियन को 1 करोड़ देंगे? इज दिस नेक्स्ट? उफ, इट इज जस्ट डिप्रेसिंग टू सी कि क्या हो रहा है। आईपीएल देखो, डिफरेंट लाइट्स में लाइट्स आपको डिफरेंट नजर आती है, हर सीजन डिफरेंट लाइटिंग होती है, फर्क होता है ना यार, जाहिर सी बात है। आप जब रोज हर सीजन आप डिफरेंट चीजें करोगे तो आवाम को पता चल जाएगा ना यार कि यार जाहिर सी बात है यहाँ पे हर चीज डिफरेंट होती है। तो आवाम को एंगेज करने के लिए अपने साथ कुछ कैसा है गुज़िश्ता वर्ष की जो पीएसएल अगर उसको जोड़ते हैं इसके साथ, तो क्या आपको लगता है कि मायार के एतबार से, या जैसे अजीज सवेरा ने जिक्र भी किया कि आईपीएल के साथ साथ भी है, तो प्लेयर्स की क्वालिटी को और जो ओवरऑल लीग की क्वालिटी है? देखिए हाफिज साहब, जो किसी भी लीग की या किसी भी क्रिकेटिंग इवेंट की जो क्वालिटी होती है वो डिटरमिन की जाती है कि वहाँ पे किस मेयार के प्लेयर्स खेल रहे हैं। शर्म आती है आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कौन सा अपना घर का टॉपर पहन के आप चले गए थे? मतलब एक ड्रेस कोड होता है, आप द पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफिशियल कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में है और आप घर का टॉपर पहन के आ गए हैं और डूब के मर जाने का मुकाम है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को स्टेज पर बैठने दिया। वो मैंने पूछना है मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली करीम से, जिन्होंने शोर मचाया हुआ है कि पीएसएल का स्टैंडर्ड ये वो, हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। आपका अपना कप्तान तो प्रॉपर शर्ट नहीं पहन के आ सकता। वो कल मुल्तान सुल्तान की प्रैक्टिस की वीडियो देखी है, गोरे मुंह देख रहे हैं और हमारे रिजवान साहब उर्दू में बात कर रहे हैं। ये एम्बेरसमेंट है उन तमाम गोरों के लिए जिनको आप वहां पे धूप में खड़ा कर रहे हैं और उनके सामने एक एलियन जुबान में बात कर रहे हैं। आप चले जाएं कोई लीग खेलने चाइना जापान, जो आपका हाल है, चाइना जापान ने लीगें शुरू कर दी, आप धड़ाधड़ वहां पे जाएंगे, वहां पे वो आपको खड़ा करके चाइनीज में बात कर रहे हो, कैसा लगेगा आपको? ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा यार 2, 3 या 4 या 5 हजार रुपए में आपको प्रोफेशनल बंदा मिल जाता है तस्वीरें खींचने वाला। ये कोई पहले साल नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था। ये पिछली दफा पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी जब दुनिया को दिखाई गई तो वो बैंड बाजे, टेंट, शादी का माहौल, शादी वाली कुर्सियां, लाल कलर के कारपेट, जो 13 साल पहले आखिरी दफा बोले होते हैं, वो भी ऊपर ऊपर से सबको जमा करके जो आज डिबेट जो लेक्चर दिया है वो जबरदस्त है। क्या हमारी डेट फिक्स हो गई है? इस बात की कह रहे हैं हमारी डेट फिक्स हो गई है। किस बात की? और ये जो ओवरसीज खिलाड़ी आए हमारे गेस्ट हैं, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करेंगे लोकल लड़के करेंगे। ये कई लोगों को ना गलतफहमी बड़ी होती है, ये डिल्यूजनल सुपरस्टार हैं, ये मतलब गलतफहमी के, और ये हर एक को यही ये हर एक को यही कहते हैं। मैं एक कामरान अकमल के साथ भी इनकी थोड़ी बात होगी। सो ये जो ब्रांड की बात करते हैं ना, ब्रांड बनना तो पहले इंसान बनना है, इंसान बनने के बाद फिर ब्रांड बनता है। क्या हो गया? मतलब कि जिस तरह से पाकिस्तान फैंस ट्रीट कर रहे हैं पीएसएल के साथ, क्या पाकिस्तान के फैंस ने पीएसएल का बाइकआउट कर दिया है? मैं बहुत हैरान कुन खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से। के बाद पीएसएल शुरू होने जा रही है। सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए जो इम्तिहान बना हुआ है वो ये बना हुआ है, क्या पीएसएल कामयाब होगी? क्योंकि कल रात को आईपीएल के अंदर एक बहुत बड़ा मैच है, आरसीबी वर्सेस दिल्ली। इसी के साथ साथ परसों भी आईपीएल के अंदर एक बहुत बड़ा मैच है, क्योंकि आईपीएल के साथ पीएसएल शुरू होने जा रही है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएसएल का पहला मैच। दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं और हम तो बिल्कुल एक बीच में फंसे हुए हैं, आईएल T20 और साउथ अफ्रीका लीग के बीच में भी फंसे हुए हैं हम। सो हम मैचअप कर रहे हैं उस फाइनेंशियल मॉडल से। लाहौर कलंदर ने आज से 3 या 4 रात पहले मीनारे पाकिस्तान के ऊपर एक इवेंट किया जिसमें 20-25 हजार बंदा उन्होंने जमा कर लिया और उन्होंने अब बताया दुनिया को कि भाई ये इवेंट हमको इसलिए करने की नौबत आई क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तो कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, और कर भी रहा है तो बहुत ही लिमिटेड साइज की वो प्रमोशन है। कोई शहरों शहर पाकिस्तान सुपर लीग का इस वक्त जो फीवर है वो नहीं आपको दिख रहा। ब्रांड तो उसके ऑनर है अली करीम, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि क्या ये पीएसएल हर दफा पीसीबी क्लेम करता है या पीएसएल क्लेम करते हैं कि जनाब इस दफा हम नेक्स्ट करेंगे, कुछ हट के करेंगे। उससे जब भी एज पूछे ना वो कहता है मैं 17 साल का हूं, मैं 17 साल का हूं। उस बंदे ने 4 बार रिटायरमेंट लेके अपनी रिटायरमेंट वापस लिया। मैं बात करूं शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी ने जसप्रीत बुमराह जैसे लेजेंड बॉलर की, जो इस करंट एरा का लेजेंड है, जिसको वसीम अकरम, ब्रेट ली, ग्लेन मैग्रा, शुएब अख्तर जैसे बिगेस्ट बॉलर लेजेंड बोल चुके हैं, और वसीम अकरम ने तो जसप्रीत बुमराह को तीनों फॉर्मेट का लेजेंड बोला हुआ है। शाहिद अफरीदी ने जसप्रीत बुमराह को भरपूर तरीके से टीवी चैनल पे बैठ के ट्रोल कर दिया भाई, और ऐसा ट्रोल किया है कि हर बंदे का दिल टूट गया और तब चढ़ी है बंदों को देखकर। ये चीज बड़ी ट्रेंड कर रही है कि शाहिद अफरीदी ने जसप्रीत बुमराह के बारे में इतने हार्श वर्ड यूज किए हैं कि बंदा के भाई ये पागल तो नहीं हो रहा शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने बोला है। अब मैं आपको बताता हूँ बोला क्या। अब ऑब्वियसली बात है, एक साइड पे शहीन अफरीदी की ठुकाई हो रही है, दूसरी तरफ पे बुमराह पीक पे है, तो वो एक वो जो जेलसी वाला फैक्टर है ना वो नजर आ रहा है शाहिद अफरीदी की इस चीज में। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह कोई बड़ा बॉलर नहीं है, जसप्रीत बुमराह कोई बड़ा बॉलर नहीं है, जसप्रीत बुमराह को हाइप दे दी गई है, ओवर हाइप बॉलर है ये। और मेरे घंटे के तू मुझे बात बता, तू कह रहा है जसप्रीत बुमराह कोई बड़ा बॉलर नहीं है, जसप्रीत बुमराह एक ओवर हाइप बॉलर है, उसको सिर्फ और सिर्फ हाइप दी गई है, बट जसप्रीत बुमराह ने अभी तक कुछ वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं करता। सो ये कहना गलत नहीं होगा, ये जय शाह का सफर है, ये जय शाह की का माहौल है, ये जय शाह का टेन्योर है और हम सब उसके मुसाफिर हैं, चले जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं। खैर जोक्स अपार्ट, हम तो जय शाह को एक हमेशा एक ऐसे फिगर की तरह देखते हैं। जाहिर सी बात है हम पाकिस्तानी हैं तो एक एंटी जय शाह नैरेटिव बन जाता है, क्योंकि इंडियन है तो वो एक तहीशे चलती रहती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन ऑल इन ऑल मैंने हर दफा बोला है, आपको वो बंदा पसंद है या आपको वो बंदा ना पसंद है, एडमिनिस्ट्रेटर की बात करोगे, क्रिकेट की बात करोगे, जिस पोजीशन पे आके वो काम करता है वो काम उस बंदे को करना आता है। ही हैज ऑलवेज बीन वेरी
जैसा कि आपने देखा PSL 2025 के लिए फोटोशूट में पाकिस्तानी प्लेयर ने किट किस तरह की पहनी हुई है मोहम्मद रिजवान ने। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें।